हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। तो चलिए, एक सीरीज़ हम नई लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो जल्द ही है, पास आ रही है। बहुत लोग घबरा रहे होंगे, कुछ लोग प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, कुछ लोग को अभी भी डाउट होगा कि क्या करें क्या ना करें। और मोस्टली जो नीट के बच्चों में दिक्कत होती है वो फिजिक्स से रिलेटेड होती है। तो एज सीरीज़ हम लेके आए हैं जिसमें हम हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन उठाएंगे। वो टॉप क्वेश्चन जो होंगे, उनके जो क्वेश्चन आने वाले हैं नीट 24 में, वो लगभग इसी के आसपास होगी या इसी टाइप के होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो उनको और अच्छी हो जाएगी, और जिनकी अच्छी नहीं है वो ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे तो आपकी चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग हो अच्छे से हो सके। हर टाइप के क्वेश्चन हम लेंगे, आइए पूरे 10 टाइप क्वेश्चन में से, ठीक है। हर चैप्टर की ये सीरीज आपके पास आएगी। जैसे आज हम पहला चैप्टर ले रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद जो अपना प्लेन है, फिर ऐसे करके अपन वर्क पावर एनर्जी से होते हुए पूरे 12th क्लास के लास्ट तक हम करेंगे, ताकि आपके हर चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए। तो चलिए आज हम चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट 2022 में, ठीक है। तो इतना कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें सिंपल सा डायरेक्टली हम एस एनथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एनथ का जो फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। ये अगर ये फॉर्मूला क्या है कि nth जो टाइम है उसमें हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए हमारा क्या दिया है कि फर्स्ट सेकंड में, और सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड में हमें निकालना है कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो अगर हम S1 रेशियो S2 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा U प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन रेशियो U प्लस ए बाय टू इंटू एन की जगह यहाँ पे हम रख देंगे 1, और यहाँ पे 2n की जगह 2 रख देंगे माइनस 1। अब ऐसे ही रेशियो हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों कि जो अपना यहाँ पे u जो अपना 0 है तो ये हटा देंगे यहाँ से। a हर बार हमारा सेम आ रहा है, a भी हमारा कट जाए क्योंकि e 0 हो गया तो ये टर्म हमारी हट गई। बस बचा अब रेशियो में ये, तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा अपना सीधा 2n माइनस 1 का रेशियो होगा। फिर ये 2n माइनस 1, यहाँ पे n एक बार 1 करेंगे, एक बार 2 करेंगे, एक बार 3 करेंगे, एक बार 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार रख के देखते हैं। तो 2 किस में देखना है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ इंटरवल में पता करना हमको। तो देखिए एक बार हम 2 n की जगह हमने 1 रखा, फिर हमने रेशियो 2 की जगह 2 रखा माइनस 1, फिर रेशियो में हमने लिखा 2 की जगह 3 रखा माइनस 1 किया। इस तरह 4 का भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 1, 2 टू 4 माइनस 1 3, 3 टू जो 6 माइनस 1 5, इस तरह करके फोर्थ वाले का भी 7 आ जाएगा। तो ये बढ़िया आसान सा क्वेश्चन होता है। तो देखिए आपने लिखा, सीधे हमने डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके निकाल लिया कि 2n माइनस 1 का रेशियो, इसमें अब करते जाएंगे। n की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 1:3:5:7। तो हमारा आंसर जो है ये हो गया, ठीक है। एकदम आसान सा है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अगर करना हो तो। बाकी अगर बढ़ते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को हार्ड लगे, कुछ लोगों को आसान लगे। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। हमें पता है जैसे पोजीशन टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें बताता है क्या, वेलोसिटी बताता है। डी एक्स वाई डी टी, या फिर कहें स्लोप ऑफ एक्स टी देता है अपना वेलोसिटी देता है, ठीक। तो हमारा डी एक्स वाई डी टी हमारी वेलोसिटी देता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस हमें पता करना है। तो ये भी जितने हैं ये ग्राफ दिए हैं, इनके अगर हम स्लोप देखेंगे तो ये हमें डायरेक्टली वेलोसिटी बता रहे हैं। तो जैसे कि जानते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हर केस में हमारी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। वेलोसिटी बढ़नी चाहिए कि मतलब हर टाइम इंटरवल में हमारा स्लोप जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें हमारा स्लोप बढ़ते जा रहा है? देखिए इस केस में नहीं, इस केस में देखिए स्लोप घटते जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन केस नहीं। इस केस में यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन केस। इस केस में देखिए यहाँ पे स्लोप कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो हर यहाँ पे हर टाइम इंटरवल में जो है अपना स्लोप बढ़ते जा रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा होगा, इसीलिए हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप बढ़ रहा है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कि एक आसान क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है अपने से, आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 and 45 with the x-axis as shown in the figure. The ratio of the respective velocity, और ये क्वेश्चन जो है अपना नीट 2022 में आया हुआ है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप बताता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। अब एक बार थीटा की वैल्यू अपन ले लेंगे, v1 और v2 का रेशियो निकालना है। एक बार थीटा की वैल्यू 30 ले लेंगे, एक बार थीटा की वैल्यू 40 ले लेंगे, एकदम आसान सा है। तो एक बार हमने लिखा अगर tan 30 रेशियो tan 45, तो ये अपना डायरेक्टली वेलोसिटी का आ गया। tan 30 की वैल्यू हमें पता है कि कितना होती है, आप सब होशियार है ऑलरेडी, 1/√3। tan 30 की वैल्यू हो गई, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसको हम इधर से इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाएगा 1/√3। अब देख लेंगे ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन दिया है तो इसको करेक्ट कर देंगे, अगर इस तरह नहीं दिया है तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे ला देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, एकदम आसान सा था। बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। आजकल जो नीट का पेपर बना है उसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, बस बाकी क्वेश्चन आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और मेन बात दिक्कत क्या है कि बच्चे घबरा जाते हैं, और जब क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हैं ना, तो आपका जो सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो वहीं पे एकदम से डाउन हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, ये भी आगे आप पढ़ सके, देखिए ट्राई करिए, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं आपको। ठीक, क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। अब इसका एक हमें इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पर्सन है, एक इंसान है, वो एक रास्ते में से ट्रेवल कर रहा है। हमारा क्वेश्चन में पहले फ्रेम करें क्वेश्चन को। ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x। कोई x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, किस वेलोसिटी से? v1 की वेलोसिटी से, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद उसने विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, मान लेते हैं ये भी इक्वल डिस्टेंस यानी x थी, उसने v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब मैं शुरू से पहले से आपको, अगर हमारे वीडियो देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो सबसे कुछ ज़्यादा कठिन नहीं करना है, सबसे बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो अपना एवरेज वेलोसिटी का, सबसे पहले उसके निकाल देंगे। एवरेज वेलोसिटी का हमने पहले लिखा, एवरेज वेलोसिटी का होता है फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए, अब हम सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हम वो निकालते हैं। पहले इंटरवल में ये चला x, दूसरे इंटरवल में चला x, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 2x। ठीक है, समझ में आ रहा? अब टोटल टाइम निकालना है, मान लेते हैं इस इंटरवल में इसको टाइम लगा t1, तो इस इंटरवल में लगा होगा t2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो t1 प्लस t2 को ऐड कर देंगे, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे अपनी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे t1 कैसे निकालेंगे? t1 निकालेंगे, t1 हो जाएगा, कितना डिस्टेंस चला x, वेलोसिटी थी v1 डिवाइडेड बाय v1, यहाँ पे t2 की वैल्यू निकालेंगे x डिवाइडेड बाय v2।
अब इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x, t1 की वैल्यू अपनी आ जाएगी इधर से xy v1 प्लस xy v2। इसको और बढ़िया से सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा 2x, x को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। अब बाकी आपको एलसीएम वाला सॉल्व करना आता होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 1/v1, इनका एलसीएम निकलेगा v1 v2 ऊपर v2 प्लस v1। इसको ऊपर भेजिए तो आंसर आ जाएगा अपना 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, जो कि हमारा पूरी तरह से एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये अपना आंसर। देखिए एकदम आसान सा। कोई क्वेश्चन फिजिक्स में दिया है, सबसे पहले हम फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, दिया क्या है, पूछा क्या है, सबसे पहले ये पता करना, उसके बाद आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है अभी सॉल्व करने में 1 मिनट 2 मिनट आपको लगे, लेकिन जैसे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होता है। अभी नीट ये 19 में आया था, 2007 में भी आया था और हो सकता है इस बार भी रिपीट हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ज़्यादा फास्ट हो रहा क्या? देखिए क्वेश्चन दिया है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेयर्स stationary escalator in time t1 on the other day. If she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes up her time t2. The time taken by her to walk upon the moving escalator. अब ये नीट 2017 में भी क्वेश्चन आया है और 2023 में भी आया था। पिछले साल का जो नीट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ एकदम। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हो सकता है जो पहले सॉल्व नहीं किया होंगे उनको लगे बहुत कठिन क्वेश्चन, पर ऐसा कुछ नहीं। इसमें भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए अगर ये प्रीति है, ये जमीन से एस्केलेटर चल रही है, ये ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचती है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसको जाना है। तो देखिए दोनों केस में जब एस्केलेटर से जाए, चाहे इस पे चढ़ के जाए, चाहे एस्केलेटर मूव करती रहे और वो भी मूव करती रहे, तो डिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रेवल कर रही है वो तो सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये एस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे हमें पता करना है कि टाइम कितना लगा है। टाइम लगाना है मतलब कि हमें डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब पहला केस हम देखते हैं कि पहले दिन अगर ये गई थी, जब प्रीति पहले दिन जा रही है तो उसमें क्या दिया गया है कि अपना देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एंड फाउंड द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर काम नहीं कर रही तो मान लेते हैं कि T1 रहा होगा पहले वाले दिन, T1 इसको लगा कर और कुछ मान लेते हैं लेट वेलोसिटी v1 से वो चली होगी, उसको T1 टाइम लगा। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं सिंपल से, तो s/T1 आ गया, ये वेलोसिटी आ गई पहले दिन जब एस्केलेटर काम नहीं कर रही। दूसरे दिन अदर डे इफ रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग। अब दूसरे दिन इसमें क्या दिया है कि ये गई और एस्केलेटर काम कर रही थी, मतलब चल रही थी, तो वो बैठ गई, एस्केलेटर सॉरी खड़े हो गई, तो एस्केलेटर v2 दूसरा केस आ जाएगा दूसरे दिन का। तो यहाँ पे आ जाएगा s/T2। T2 हमें निकालना है यहाँ पे, तो s/v2 कर देंगे, सॉरी इसको कुछ नहीं करेंगे, v2 ही अपने को चाहिए था ना, सॉरी। तो T2 लगा तो यहाँ पे हमारा दूसरे दिन की वेलोसिटी आ गई। अब तीसरे दिन क्या बता रहा है कि एस्केलेटर भी चल रही है और वो उसमें भी पैदल चल रही है। तो देखिए जब वो भी चल रही है तो एस्केलेटर की भी स्पीड इधर होगी, मान लेते हैं v1 रही होगी, दूसरे दिन जो थी v2 थी, तो ये भी चल रही ये भी चल रही, तो दोनों की वेलोसिटी को हम ऐड कर देंगे, मतलब कि और जल्दी पहुंच जाएगी। तो नेट जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, v नेट कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2 आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस हमारी अभी भी जो है हमने क्या लिया था s है, तो टाइम क्या आ जाएगा t नेट जो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस s डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v1 प्लस v2, यानी कि s/T1 प्लस s/T2। हमने इसमें से s कॉमन निकाला तो ये आ गया 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, s से s को कैंसिल किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/T1
सॉल्व किया इसको t2 प्लस t1, नीचे t1 t2, इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये अपना आ जाएगा t1 t2 ऊपर चला जाएगा तो t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस, एकदम आसान सा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो चाहे आपको इसका आंसर याद करना तो आंसर भी याद कर सकते हैं, अगर टाइम कम बचा है आपको और समझ लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि एक दिन क्या होता है। ये स्केलेटर है, स्केलेटर चलती है, तो एक दिन ये औरत जो भी नाम है प्रीति, ये यहाँ से चढ़ के यहाँ तक जाती है। दूसरे दिन स्केलेटर बंद रहती है, तो उस केस में हो जाती है, उसको टाइम t2 लगता है। उस तरह इसको हम दो केस बना लेंगे कि पहले दिन उसकी वेलोसिटी लेट s बाय t1 रही होगी, दूसरे दिन उसकी वेलोसिटी s बाय t2 रही होगी, क्योंकि t1 लग रहा है t2 टाइम लग रहा है। अब हमें टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस हमारी जो है कांस्टेंट है, वेलोसिटी को एडिशन हो जाएगा क्योंकि स्केलेटर भी मूव कर रही है और उधर प्रीति भी मूव कर रही है, तो उसमें वेलोसिटी का एडिशन हो जाएगा। तो वेलोसिटी का एडिशन, पहले वाली वेलोसिटी s बाय t1, दूसरी वाली वेलोसिटी s बाय t2, टोटल से टाइम जो टोटल डिस्टेंस s था उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना s बाय s t1 प्लस s बाय t2। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्यूशन जैसे एलसीएम वाला करते हैं, मतलब रेशनल वाला, तो ये अपना आंसर आ जाएगा t1 t2 बाय t1 प्लस t2। ये बहुत बार आया हुआ है, तीसरी बार मेरे हिसाब से नीट में आया था इस बार कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, अगले 1-2 साल में रिपीट हो सकता है, बाकी आपके कंसेप्ट के ऊपर है, तो ये देख सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन x इक्वल्स टू, इक्वेशन दिया है x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, वेयर x इज इन मीटर, x जो है मीटर में है, t सेकेंड में है, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन दी है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आती है, फिर उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि वेलोसिटी को एक बार और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है वेलोसिटी 0 है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले वेलोसिटी को निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो वहां से हमें टाइम निकल आएगा। फिर जो इक्वेशन है उसी के एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन का निकल जाएगा, उसमें हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने इसको सॉल्व किया तो कांस्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसका प्लस 12 भी रह गया, टी को ये हो गया, तो ये -3t²। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन मिली, तो हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि 12t माइनस 3t² इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन हमारी आ गई है और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 दी गई है, तो इसे हमने 0 से इक्वल कर दिया, तो ये हो जाएगा 3t² इज इक्वल टू 12, तो t² इक्वल टू 12/3, तो ये आ जाएगा 4, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2t से। तो टाइम जब हमारा 2 सेकेंड था तब हमारी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हुई थी, तो हमें टाइम की वैल्यू पता चल गई। अब इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल आएगी, तो इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट था तो 0 हो गए, तो ये आ जाएगा -6t, तो ये अपना रिटार्डेशन की इक्वेशन आ जाएगी। अब t की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो हमारा रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी -6 × 2 इज इक्वल टू -12, और माइनस में आ रहा है मतलब ये रिटार्डेशन का केस है, हमारा आंसर सही है और हमारा कुछ क्वेश्चन में रिटार्डेशन केस था वो भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, एकदम आसान से। डिस्प्लेसमेंट को सिंगल बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलती है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर डायरेक्टली भी वेलोसिटी की इक्वेशन दी है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम के जो ग्राफ है या फिर इक्वेशन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपना पोजीशन का इक्वेशन मिल जाती है। ठीक, तो ये अपना आंसर था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। टाइम दिया है 100 सेकंड, 100 सेकंड में इसको ट्रेवल करना है।
इफ द बस इज एट डिस्टेंस 1 किलोमीटर, डिस्टेंस दी है 1 किलोमीटर, यानी कि अपना होगा 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। फ्रॉम द स्कूटरिस्ट विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। ये क्वेश्चन अपना जो है AIPMT 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं एज यूजुअल। अब देखिए, ये स्कूटर वाला है, ये इधर मूव कर रहा है, ये बस है, ये इधर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्कूटर और बस की जो डिस्टेंस है ये अपनी 1000 मीटर दी हुई है। टाइम दिया हुआ है तो हम सीधे यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे कि कितना डिस्टेंस है। डायरेक्टली टाइम दिया है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी अपनी आ जाएगी, वो आ जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस अपनी 1000 मीटर, टाइम अपना 100 सेकेंड, तो कितनी वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से अगर ये अपना रुका हुआ फ्रेम होता, तो यहाँ पे अगर बस रुकी हुई होती तो इस स्कूटर वाले को यहाँ तक पहुंचने में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लगानी पड़ती 100 सेकंड के लिए, तो ये इस बस तक पहुंच जाता है, इसके आगे तक पहुंच जाता है। ठीक, लेकिन ये बस भी चल रही है, रुकी हुई तो है नहीं, तो इसलिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी का केस लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का केस क्या बनाएंगे, v वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटर, ये क्या आ जाएगा v s माइनस v। हमें स्कूटर की वेलोसिटी निकालना है, v को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा v b s प्लस वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू स्कूटर। स्कूटर की हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ, ये विथ रिस्पेक्ट टू s अपनी आ गई है 10, बस की हमें पता है कि 10 से पहले से मूव कर रही है, तो ये आंसर अपना आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इक्वेशन से भी कर लिया, साइंटिफिकली भी कर लिया, और अगर आपको कॉमन सेंस से भी करना है तो सीधे आप इस क्वेश्चन में क्या है अपने को कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। पूछे क्यों, देखिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दिया है, बस इधर की तरफ जा रही है, आप इधर से आ रहे हैं, बस इधर जा रही है, आप इसके पीछे आ रहे हैं, स्टेशनरी केस मानिए, सीधा सीधा यहाँ पे अपना दिया है टाइम दिया है और डिस्टेंस दी है, सीधे यहाँ से तो यहाँ तक कितनी वेलोसिटी लगेगी वो हमने सीधा निकाल लिया कि 1000 डिवाइडेड 100 10 आ गया। अब ये देखिए इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रही है, मतलब इसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा और इस डिस्टेंस को भी ट्रेवल करना है, यानी कि इन दोनों वेलोसिटी को अपन ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने को चेजिंग का केस है तो हमें इतनी भी वेलोसिटी ये भी देनी, इसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा, उसके अलावा हमें 10 मीटर की और देनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी ऑफ बस जो रही होगी प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो इसको चेस करने में होगी, हम इन दोनों को ऐड कर रही है, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप मन में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आसान सा था, आपको नोट करना नोट कर सकते हैं, बाकी समझ तो आपके आ ही गया होगा। अब ये क्वेश्चन वही है जो सेम एज इट इज अपना पिछले भी क्वेश्चन में करा चुका हूं मैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। ए कार मूव्स फ्रॉम x to y with uniform velocity of vu and return to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस x है, यहाँ से एक इधर तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक हम वापस आए। अब जाने में भी x कवर करना है, आने भी x कवर करना है, एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड का हमें सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हमें बेसिक फॉर्मूला लिखना है कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया और टोटल टाइम हमें कितना लगा। ठीक, अब देखिए पहले केस में अगर ये x डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इसे वेलोसिटी vu से चल रहा है, तो पहले केस में t1 अपना बना होगा xy अपना vu। दूसरे केस में जब ये लौटा तो यहाँ पे t2 लगा होगा, इसको xy vd। टोटल डिस्टेंस अपना यहाँ पे x गया x वापस आया, तो ये आ जाएगा अपना 2x। डिस्टेंस हमने कवर किया 2x। अब यहाँ पे हमें टाइम लगा t1 प्लस t2, तो xy vu प्लस xy vd। ये सेम क्वेश्चन था जैसे पहले दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में शायद करा है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 2 vu vd डिवाइडेड बाय vu प्लस vd। ये देखिए 2007 में भी रिपीट हुआ था और कुछ देर पहले भी हमने किया था, बस उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर दे, कहीं v1 लिख देगा, कभी v2 लिख देगा, कभी वैल्यू लिख देगा, कुछ लिख देगा, क्वेश्चन उसी तरह के आते हैं, फिक्स्ड क्वेश्चन है और
आसान भी है, फिक्स नहीं है, नए भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस एक बेसिक सी चीज याद रखना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए, सीधे अपन एवरेज स्पीड भी निकाल लेंगे, एवरेज या फिर टाइम का अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो वो भी निकाल लेंगे, बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन फ्रेम करना हमको आना चाहिए, क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक सबसे पहली बात रफ में हमको ड्रॉ कर लेना होता है, क्वेश्चन में ये दिया है, ये पूछा है, ये आगे है, ये पीछे है, ये इसको चेज करेगी तो इधर एडिशन होगा कि इधर सब्सट्रैक्शन होगा, आप बिना फिर सॉल्व किए ज्यादा आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। बस फ्रेम करना आना चाहिए, क्वेश्चन दिया क्या है एग्जैक्ट और हमें निकालना क्या है, ये दो चीज पर चल जाएंगे, क्वेश्चन आने में ही आसान हो जाता है। क्या होता है एग्जाम में अपन प्रिपरेशन तो अच्छी करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे पेपर मिलता है प्रेशर हाई रहता है, तो हम फ्रेम करना भूल जाते हैं, हमको लगता है जल्दबाजी में कि हम और जल्दी जल्दी कर ले, उस चक्कर में हम गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन नहीं, पेशेंस रखें, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइम लगाएं भले, लेकिन हमारा आंसर सही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और अब टाइम लगाने का अगर रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो टाइम ही नहीं लगेगा और आपका आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी वही अपना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s। अब इक्वेशन दिया है 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t+5। ठीक है, एकदम बेसिक सा है, हमें जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, अब पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो वेलोसिटी आएगी, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपना सीधे एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, v आ जाएगा ds/dt, तो अपना कांस्टेंट का हो गया 0, सॉरी इसका हो गया 0 कांस्टेंट का, ये आ जाएगा अपना 3 × 3t² प्लस 7 × 2t प्लस 14 प्लस 0, ये आ गया अपना 9t² प्लस 14t प्लस 14। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें, हमने किया dv/dt, तो आ जाएगा अपना एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा 9 × 2t प्लस 14। सॉल्व किया, 9 2 जा 18 t प्लस 14, एकदम सीधा सा अपना आंसर आ गया। यहाँ पे t की वैल्यू अगर दिया होता t की वैल्यू रख के आंसर निकालते, लेकिन हमें इक्वेशन निकालनी थी, सीधे हमारा आंसर आ गया 18t प्लस 14। ठीक है, एकदम आसान सा था, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, इससे कोई कठिन आता क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ब्रिज वाला जो क्वेश्चन है वो मैं पहले ही डाल चुका हूं, वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने टेस्ट 10 क्वेश्चंस कराने को बोले थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, हो सकता है वीडियो लंबी हो रही। तो ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। देखिए एवरेज स्पीड भी यहीं पे पूछ रहा है, बस घुमा दिया थोड़ा 1/3 2/3, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, सिंपल फ्रेम करिए, ये हमने बनाया, ये 1/3 डिस्टेंस है, ये 1/3 है, यानी xy3 डिस्टेंस, xy3 डिस्टेंस, xy3 डिस्टेंस। ठीक, इसमें ये वेलोसिटी चल रहा है कितनी वेलोसिटी से 10 से, इसमें चल रहा है v2 की वैल्यू हो गई अपनी कितनी 60 से, और v3 की वैल्यू कितनी, सॉरी ये 20 से, और ये हो गया 60 से। हर केस में हम टाइम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इसको t1 लग रहा होगा जो अपना, यहाँ पे एकदम धीरे करते हैं लास्ट वाला, v xy v2 यानी कि xy3 × 10, t2 की वैल्यू आ गई xy3 × 20, और ये t3 की वैल्यू आ गई xy3 × 60। ठीक, तो ये t1 t2 t3 निकालना है अपने को एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फिर से एक बार लिख ही देते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, एकदम आसान सा, टोटल टाइम यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा t1 + t2, यानी कि टोटल टाइम आ जाएगा xy30 + xy60
प्लस एक्स वाई यहाँ पे 180। सॉल्व करिए। एक्स वाई 30 इन सब का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180। ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा 6 3 या 9 प्लस 10x वाई 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वाई आ गया अपना 18। ठीक, एक्स वाई 18 क्या है अपना, ये टोटल टाइम की वैल्यू है। अब देखिए एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस x था, टोटल अपना जो टाइम आ गया x डिवाइडेड बाय 18 हो गया, 18 ऊपर जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 18x बाय x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन थे, आसान थे, आसानी से हो भी गए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने होंगे, हड़बड़ाहट नहीं करनी होगी, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। भले आपको टाइम लगे पहली बार, लेकिन हमको क्या क्वेश्चन सही करना है, ताकि हमारा जो हड़बड़ी में भी करें, थोड़ा जल्दी भी करें तो हमारा पेपर में क्वेश्चन गलत ना होगा। प्रैक्टिस जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर हो सके आपको करना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी रैंक को निश्चित से बूस्ट करेंगे। और हर चैप्टर का हम ऐसे टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन जो भी होंगे हम लेके आएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। आपको अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।